बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की सदा जय हो, सदा वो जय जयकार करते रहें। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमोना चो मनक्कम खम्भागणियों केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक दूसरे ग्रह के बारे में जिसका नाम है बुध, जो कि राजकुमार कहलाता है। बुध के गोचर का प्रभाव वृषभ राशि पर। क्या लिखा हमने? बुध के गोचर का प्रभाव वृषभ राशि पर। बुध का जो गोचर है, बुध का जो प्रभाव है, वो वृषभ राशि वालों पर क्या पड़ने वाला है। उसमें भी टाइमिंग क्या है इसकी, तो टाइमिंग भी सुन लें। 27 फरवरी से 16 मार्च तक। 27/2 से 16/3 तक। 27 फरवरी से 16 मार्च तक। देवी और सज्जनों, 27 फरवरी से 16 मार्च तक बुध का वृषभ राशि में गोचर क्या फल लेकर के देगा, क्या प्रभाव देगा वृषभ राशि वालों पर में। बुध का कुंभ राशि में गोचर हुआ है, कुंडली के 10वें भाव में। इसी को समझेंगे देवी और सज्जनों। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी राशि वृषभ है या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी आप ये क्यों बताते हो, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ। अरे भाई, आप जानते हो ना, मैं जानता हूँ ना, मैं कई बार बता चुका हूँ। मैं भी बताते बताते थक जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, एक ही बात को बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे साथ नित्य प्रतिदिन कई नए लोग जुड़ते हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो उनको तो जानकारी देनी पड़ेगी ना। तो न चाहते हुए भी मुझे बताना पड़ता है। तो सबसे पहले इस बात को कंफर्म करें कि आपकी राशि वृषभ है या नहीं। अब ये कैसे कंफर्म होगा, तो उसका 2 तरीका है। सबसे पहला कि आप अपनी मूल जन्म कुंडली जो बनी हुई है वो निकालें और ये देखें कि इसी प्रकार की क्या वो कुंडली है। अगर है तो इस कुंडली में खोजें जो 2 कहाँ लिखा हुआ है। जिस प्रकार से 2 यहाँ हमने प्रथम भाव में लिखा है, उसी प्रकार से 2 कहीं भी हो सकता है। यहाँ 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 कहीं भी 2 हो सकता है। तो अब आपको ये देखना है कि 2 जहां पर में है, क्या वहां पर में चंद्रमा लिखा हुआ है। अगर हाँ चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि, जन्म राशि यूं कहूं तो वृषभ ही हुई।
नहीं, देवी और सज्जनों आपकी जन्म राशि वृषभ हुई। अब एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि हमारे बहुत सारे दर्शक, शिष्यगण, भाई बंधु ऐसे हैं जिसके पास में जन्म तारीख, जन्म समय का कुछ पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने नहीं लिख के रखा, तो क्या मैं अपनी राशि नहीं पहचान पाऊंगा? आप अवश्य पहचान पाएंगे। तो वो तरीका तो खत्म हो गई, इस तरीके से आप नहीं पहचान पाएंगे। दूसरा तरीका उसका है कि आप अपने नाम के आधार पर में राशि को पहचान सकते हैं। जैसे कि जो वृषभ राशि के लोग होते हैं, उनका नाम मैं जो अक्षर बता रहा हूं उसी अक्षर से शुरू होता है, और अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू है तो आपकी राशि वृषभ ही है। जैसे कि नाम का अगर पहला अक्षर ई है तो आपकी राशि वृषभ। उ, ए, ओ, व ह्रस्वी, दीर्घवी, व ह्रस्व, दीर्घ, वे और वो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो वृषभ हुई, आपकी राशि वृषभ हो गई। हाँ, ये तय है। अब आप ये समझें कि वृषभ राशि वालों पर में बुध का जो ये प्रभाव होने जा रहा है वो क्या फल देने वाला है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि 27 फरवरी को बुध कुंडली के 10वें भाव में वृषभ राशि वाले के लिए प्रवेश करेंगे, जो 16 मार्च तक रहेंगे। ये एक सामान्य राशि फल है। ये सिर्फ बुध का मैं एक गोचर का फल आपको बताने जा रहा हूं, जो 60 से लेकर के 90% तक सही साबित होगा। 100% ये कभी नहीं होगा। वही जब आपकी मूल जन्म कुंडली देखी जाएगी तो वो 100% सही साबित होगा। आप कहेंगे कैसे? तो उसको देखें और सुनें। आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में बुध देवता बैठे हुए हैं, जो महर्षि कह रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए बुध का 10वें भाव में बैठना आपको नया पद प्राप्ति करवा सकता है। वृषभ राशि वाले 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच में आपको नवीन पद प्राप्ति का योग बन रहा है। आपके लिए कोई नया पोजीशन इंतजार कर रहा है। आप किसी नए पद पर आसीन हो सकते हैं अगर आप किसी पद की चाह रखते हैं तो। चाह ही नहीं, उसके लिए मेहनत परिश्रम भी कर रहे हैं तो। ऐसा महर्षि का कहना है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अगर इस समय में 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच में आपका दुश्मन अगर आपके साथ टकराने का प्रयास करता है, आपका दुश्मन अगर आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, तो दुश्मन को पराजित करने का जो सुख है वो भी आप इस समय में लेंगे, वो भी आपको मिलेगा। यानी कि दुश्मन पूर्ण रूप से परास्त हो जाएगा। दुश्मन की अक्की बक्की सब गुम हो जाएगी। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुश्मन आपका। कहते हैं कि जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जौ जग बैरी होई। देवी और सज्जनों, आपके लिए बड़ा सुखद और बढ़िया समय, आपके लिए बहुत अच्छा योग बुधदेव बना रहे हैं। दुश्मन का भी नाश होगा। आप देखेंगे 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच में कि जो भी आपके बारे में कुचक्र चरने का प्रयास करेगा, जो भी आपके बारे में साजिश रचने का प्रयास करेगा, आप ये अपना खुद अनुभव करोगे
कि उसका जो है सो इस समय में नाश होता जा रहा है। वो इस समय में सुखी नहीं है, वो इस समय में काफ़ी परेशान अनुभव करेगा अपने आप को। वो इस समय में बहुत ज़्यादा दुखी अनुभव करेगा, और दुखी ही नहीं, आप देखेंगे एक जगह जगह पर ठोकर खाएगा। वो जगह जगह पर में उसकी बेइज्जती होगी। जगह जहाँ पर भी आपके बारे में बोलेगा, 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच में लोग जो हैं सो उसको बड़ा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब जिसको कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। कोई ईंट से आपको मार रहा है तो आपने उसे पत्थर से मारा, वो वाला जवाब उसको आपके दुश्मन को मिलेगा। अर्थात आपको दुश्मन को पराजित करने का सुख भी इस समय में प्राप्त होगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि व्यवसाय की बुद्धि भी आपके अंदर जागृत होगी कि आपका बिजनेस व्यवसाय जो है सो कैसे चले, आपका बिजनेस व्यवसाय में जो है सो चार चांद कैसे लगे। नहीं, इसके लिए जो है सो आपका बुद्धि विकास करेगा। अगर आप एक व्यवसायी हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस करते हैं, तो प्रभु की कृपा से आपको बताऊं कि आपके बिजनेस में चार चांद लगने का समय है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी का समय है, और आपका बुद्धि इतना विकास करेगा, आपका बुद्धि इतना काम करेगा तेजी से कि आप अपने बिजनेस को जीरो से हीरो बनाने की ताकत आप में आ जाएगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको मानसिक सुख शांति के साथ साथ उत्तम गृहस्थ सुख भी प्राप्त होगा। अर्थात इस समय में आप अंदर से भी मानसिक तौर पर में भी बहुत सुखी अनुभव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अंदर से, ये अंदर से फील आता है कि आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और इन सब विचारों के साथ गृहस्थ जीवन का आनंद भी लेंगे। कितना सुंदर और मनोहर योग है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि के योग बनेंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नहीं, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और प्रभु के कृपा से जो लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, ईश्वर कृपा से वो लोग भी आज आपका सम्मान करेंगे, प्रतिष्ठा देंगे, आपके लिए कुर्सी तक छोड़ने को तैयार हो जाएंगे कि आइए आप बैठिए। समय का चक्र है ये। गरीबी में जब आप पांव पर पांव रख करके बैठोगे तो लोग आपको सलाह देंगे कि बेटा ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये गलत तरीका है। थोड़ा सा टेढ़ाओगे, सो जाओगे, लोग कहेंगे बेटा ऐसे नहीं सोना चाहिए, ये गलत तरीका है। और जब आपके पास पैसा आ जाए, जब आप रईस हो जाओ, और जब पांव पर पांव चढ़ा के बैठो, टेढ़े होकर के सो, तो लोग कहेंगे कि वाह क्या बात है, राजाओं जैसा चाल है इसका, बैठने का तरीका भी राजा वाला है, सोता भी है बिल्कुल राजा की तरह। एकदम विचार ही उस प्रकार का हो जाएगा, लोगों का सोच बदल जाएगा। ये किस कारण से होता है? तो सब पैसों का खेल है भैया। गरीब का बच्चा अगर भूख के कारण चक्कर खा करके रोड पे गिर गया तो लोग कहेंगे कुछ पी रखा होगा, कुछ नशीली पदार्थ ले रखी होगी इसने, इसीलिए चक्कर खा के गिर पड़ा। और अमीर का बच्चा अगर शराब पी करके भी चक्कर खा के गिर पड़ा, ओह वाह कैसे, क्या हो गया, किसने ठोकर मार दी, क्या कैसे। यही दुनिया की रीत है भैया। अगर आप एक गरीब व्यक्ति हो और शौक से भी मक्के की रोटी और साग खा रहे हो, अगर कोई देख लिया तो वो कहेगा
गरीब है बेचारा, खाने की दिक्कत है, इसलिए मक्के की रोटी और साग खा रहा है। और वही साग और मक्के की रोटी कोई अमीर खा रहा है और किसी ने देख लिया, देखिए देखिए, शौक से ये खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं। कितना महान आदमी है, इतना पैसा वाला हो गया, फिर भी जो है सो मक्के की रोटी और साग ही खा रहा है। कितना सोच में अंतर है। इंसान वही है, आप वही हो, अंतर केवल पैसे का है, पैसों का खेल है बस। इसलिए जीवन में पैसा कमाने पर ध्यान दो। पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो बनाओ। लोग कहते हैं कि मरोगे तो कुछ लेके नहीं जाओगे, वाकई में कुछ लेके नहीं जाओगे, लेकिन जिंदा रहते हुए इतना दौलत बना दो कि लोगों को आपके सामने सलाम करना पड़े, आपके सामने झुकना पड़े उनको। स्वर्ग फिल्म में गोविंदा का एक डायलॉग था, जो इस दुनिया में गरीब जन्म लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि आपको 30 साल 40 साल का मौका मिला, आपने क्या किया, उस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। पैसा कमाने पर ध्यान दो, जीवन में विशेष कुछ नहीं। आज जिसके पास में पैसा है, चाहे वो अच्छा कर्म करके कमाया हो या बुरा कर्म करके, वही राजा है, वही सम्मानित व्यक्ति है, वही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उसी की समाज में पूछ होगी। अगर वो कल बेवकूफ भी था, उसके पास समझ नहीं है, दिमाग नहीं है, वो सही राय विचार नहीं दे सकता है, और उसके पास में अगर पैसा आ गया तो वो जो कहेगा वही शास्त्र है, वो जो कहेगा वही धर्म है, वो जो कहेगा वही न्याय है, वो जो कहेगा वही सही है। इसलिए जीवन में पैसा जहां से भी आए, जैसे भी आए, कमाने का प्रयास करो। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आप जनहित के कार्य में भी लगे रहेंगे, आप समाज के लोगों का भी ध्यान रखेंगे, गरीबों का भी ध्यान रखेंगे, लोगों की खूब मदद करेंगे। कुंडली के 10वें भाव में बुध बैठे हुए हैं, जिसके कारण से बुध आपको 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच में आपको आपके पिता से भी लाभ का योग बनाते हैं। जिसके पिता नहीं है उसको पिता समान व्यक्ति से लाभ का योग बनाते हैं। आपका काम धंधा बहुत बढ़िया चलने का योग बनाते हैं बुध, काम धंधा बढ़िया चलेगा। आपका ये 10वां भाव पद प्रतिष्ठा का भी होता है, तो प्रभु की कृपा से आपको पद प्रतिष्ठा का भी प्राप्ति का योग बनेगा, आपको सम्मान की प्राप्ति हो। अगर किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो ये समय है 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच में। जी जान लगा दो, अपना 100% दो और उसको प्राप्त कर लो। प्राप्त नहीं हो तो छीन लो उसे, कर लो, प्राप्त कर लोगे आप, ये मेरा विश्वास है आप पर। देवी और सज्जनों, ये भाव आपके अधिकार का भी है, प्रभु कृपा से आपको अधिकार की भी प्राप्ति होगी, केवल आप परिश्रम करो। बुध की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर में, जिसके कारण से इस समय में आपके सुख में वृद्धि का योग बन रहा है, क्योंकि ये 4था भाव आपके सुख का होता है। यही 4था भाव देवी और सज्जनों आपके माँ का भी होता है। आपको माता से भी पूरा लाभ मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी माता आप जैसा चाहते हैं वैसा करेंगी, आपको माँ के तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। माता का जो संपत्ति है उसमें भी आपको कुछ प्राप्ति होगी। ये भाव आपके मकान का है, मकान का भी सुख बढ़िया मिलेगा। मकान खरीदना चाहते हो तो प्रयास करना शुरू कर दो। जमीन का भी ये भाव है, जमीन खरीदना चाहते हो तो प्रयास करना शुरू कर दो, जमीन खरीद पाओगे। अगर जमीन मकान अचल संपत्ति के रिगार्डिंग किसी प्रकार का टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसको भी सुलझाने का इस समय में प्रयास करो, प्रभु कृपा से वो भी सुलझ जाएगा। देवी और सज्जनों, वाहन का भी सुख आपको वृषभ राशि वाले इस समय में मिलेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। यही थी वृषभ राशि वालों के लिए बुध के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, आप समझ चुके, अच्छा
अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।